नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं दी भारत मित्र और मैं हूं दशरथ प्रधान। लगातार घाटशिला उपचुनाव को जो है हम करीबी से देखे और लगातार हम वहां बने हुए थे। तमाम जो है पार्टियां जिस तरह प्रचार प्रसार की सभी पर हमारी नज़र थी। लेकिन इस बीच जो है रिज़ल्ट जो सामने आ रहा है, रिज़ल्ट बहुत ही चौंकाने वाला रिज़ल्ट सामने आ रहा है। इस वक्त की बात करें तो अब 13वां राउंड जो है समाप्त हो चुका है और 13वें राउंड के बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। चूंकि एग्जिट पोल सभी नहीं तैयार कर रहे थे क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुका था ये घाटशिला बाई पोल। लेकिन जिस तरह की रिजल्ट सामने आई है ये एक तरफा झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत दिलाने की ओर आगे बढ़ रही है और ये एक तरफा चुनाव माना जा रहा है। ये ऐतिहासिक एक जो आज देखने को मिल रहा है, जो रुझान देखने को मिल रहा है, ये ऐतिहासिक बन चुकी है। 13वें राउंड के बाद आपको बता देते हैं थोड़ा रिजल्ट के बारे में। 13वें राउंड के बाद सोमेश चंद्र सोरेन 71,343 वोट प्राप्त किए हैं और लीड कर रहे हैं 27,977 वोट से, यानी कि लगभग 28,000 वोट से वो लीड कर रहे हैं एक बहुत बड़ा मार्जिन के साथ। और इसी के साथ आप देख सकते हैं जो है पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में खास उत्साह है और लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं। और बबलाल सोरेन जी की बात करें तो बबलाल सोरेन जी को मात्र 43,367 वोट प्राप्त हुआ है और 27,977 यानी कि 28,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। तो इतनी बड़ी मार्जिन एक तरफा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह जीत दर्ज किया है, ये एक तरफा लेकर चला गया है इस दिलचस्प चुनाव को। और कहीं ना कहीं लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हमलावर थे तमाम घुसपैठियों को लेकर, तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कहे या फिर आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रही है उसको लेकर वो कह रहे थे कि बार बार कि अत्याचार हो रही है। लेकिन पूरी तरह से झारखंड के जो घाटशिला की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और रिजल्ट के माध्यम से उन्होंने पूर्ण रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन दिया है और ये जता दिया है कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन जी है, ना कि चंपई सोरेन जी। ऐसे में बहुत सारा चीज़ें जो है स्थिति साफ हो रही है और 2000 ये जो होने वाला है, ये जो रिजल्ट आज सामने आ रहा है, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं इसका प्रभाव 2029 को भी देखने को मिलेगा। ये बताया जा रहा था कि यदि कमल खिलती है घाटशिला में तो इसका प्रभाव 2029 के चुनाव में देखने को मिलेगा और भाजपा फिर से खाता खोल पाएगी झारखंड में। लेकिन अब जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है, एक तरह से सुनामी नजर आया है। एक तरह से जिस तरह बिहार में एनडीए की सुनामी है उसी तर्ज पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो है एक सुनामी देखने को नजर आ रही है और लगातार एक तरफा होता हुआ नजर आया ये चुनाव। और जिस तरह 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन जी मत लेकर आए से उससे भी बढ़ चढ़कर जो है इस बार मतदाताओं ने वोट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में। और कहीं ना कहीं सहानुभूति लहर की जो बात आ रही थी, जो सहानुभूति लहर यहाँ पे नहीं नजर आ रही थी काफी लोगों को, लेकिन अब जो है स्थिति साफ हो गई कि सहानुभूति कार्ड जो है वो खेल गई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और सहानुभूति से जो है कहीं ना कहीं मतें प्राप्त हुई है। और ये मार्जिन जो है आपको बता रही कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दर्ज किया इस उपचुनाव में। और कहीं ना कहीं जो इतिहास रहा है हमेशा से, जो इतिहास झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ रहा है कि बाई इलेक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट ही जीत दर्ज करते हैं, तो वही इतिहास फिर से दोहरा रहा है और इस बार मार्जिन बहुत बड़ा है और ये कई तरह से के जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच 13वें राउंड का रिजल्ट सामने आ चुका है और 13वें रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं पूरी स्थिति साफ हो चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रचंड जीत जो है घाटशिला उपचुनाव में हासिल की है। आप बने रहिए दी भारत मित्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी दीपक महतो के साथ जमशेदपुर से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट। जिस तरह ये उपचुनाव को बहुत अनप्रेडिक्टेबल कहा जा रहा था, बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग को ये पहले से ही मालूम था क्योंकि स्वर्गीय रामदास सोरेन जिस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में वो काम को शुरू किए थे और जिस तरह से लोगों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाते हुए वो आगे जो बढ़ रहे थे, आज कहीं ना कहीं उसका भी लाभ इस चुनाव में हम लोग को देखने के लिए मिला। और ख़ास करके हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री, उसका जो नीति बना करके जिस तरह से आप एक योजनाबद्ध तरीके से विधानसभा क्षेत्र में हो चाहे राज्य के भीतर में हो जो शुरुआत किया, उसका कहीं ना कहीं हम लोग को ये लाभ निश्चित तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। और सोमेश सोरेन एक मृदुभाषी प्रत्याशी हमारा है और नवयुवक लड़का है। कभी वो नहीं सोचा था कि हमको चुनाव के मैदान में आना पड़ेगा, लेकिन विशेष परिस्थिति के कारण आज उसको चुनाव के मैदान में आना पड़ा। और आप देखे होंगे कि जो भी आप मीडिया वाले उनसे सवाल पूछा, चाहे जो भी जनता उसको पूछा, हर सवाल का जवाब बहुत ही शालीनता से दिया। उसके शब्द में कभी कोई अभद्र इस तरह का टिप्पणी नहीं था, वो शब्द पर उसका पकड़ था और एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो जनता के बीच में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित जो कैडर है, लीडर है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, इसके साथ साथ हमारे गठबंधन दल के सभी लोग एक प्रकार से एकजुट होकर के जिस तरह से वहाँ काम किया और वहाँ के जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, जिसका नतीजा है कि आज चुनाव का रिजल्ट इतना बेहतरीन देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है।
मतलब क्या कुछ कहेंगे, पिछली बार जो जीत का अंतर था वो मात्र 22,000 था, लेकिन इस बार जो है रामदास सोरेन जी से भी ज़्यादा प्यार जो है उनका पुत्र को जनता देने का काम किया है। क्या महिलाओं के प्रति जो सम्मान है उसका फैक्टर रहा, या फिर सोमेश चंद्र जी का जो व्यवहार रहा वो एक फैक्टर रहा, या फिर जो है कुछ और फैक्टर देखने को मिला? भाजपा की तरफ से भी क्या कुछ कमियाँ रही? देखिए, जिस तरह से भाजपा के तरफ से ऐसी परिस्थिति में जो उन्होंने प्रत्याशी दिया, हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें उसको आकलन करना चाहिए। हमारा जो प्रत्याशी है, आप देखे होंगे कि वो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और ये तो आकस्मिक जिस तरह का घटना घटा हमारे स्वर्गीय रामदास बाबू के साथ, और उस घटना के बाद उसको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और वो प्रत्याशी बनने के बाद एकदम सरल स्वभाव जिस तरह का उनके भीतर में झलकता है, और जनता से जिस तरह से वो जनसंपर्क अभियान किया, इसका हमको लगता है उसका भी लाभ राज्य सरकार का योजना, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे सर्वजन पेंशन हो, इस तरह के कई योजना है जिसका लाभ भी हमको लगता है कि इस चुनाव में देखने के लिए मिला। और लोगों ने उस हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन को एक प्रकार से वहाँ की जनता ने ये सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वो अपने मन में बनाया कि इससे अच्छा मौका या इससे अच्छा और वैसे कोई व्यवस्था हो नहीं सकता है। हम लोग उनके पुत्र को इस विधानसभा से हम लोग जीत करके भेजेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय रामदास सोरेन के प्रति होगी, और यही मन में इच्छा जाहिर करते हुए लोगों ने अपार प्यार दिया और उसको वोट के रूप में परिवर्तित करके आज सोमेश सोरेन को जीत का आंकड़ा को पार करते हुए आगे की ओर ले जा रहे हैं। बस घोषणा की बाकी है। वह हैं लगातार 13वें राउंड के रिजल्ट के बाद ये जीत का आंकड़ा जो है ये पार करते हुए, जो पिछली बार का जो मार्जिन था ज़्यादा 22,000 मात्र मार्जिन था, लेकिन इस बार जो है उनके पुत्र को, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के पुत्र को जनता ने और बढ़ चढ़कर प्यार दिया, और 13वें राउंड समाप्त होने के बाद जो 28,000 की लीड पर वो पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है, क्या मैयाओं का सम्मान की जो ये इफेक्ट रही, या फिर कुछ सहानुभूति का बात रहा? क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, सभी कह रहे थे, इवन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भी कहना था कि जीत हम दर्ज करेंगे लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगी। इधर चुनाव का जो परिणाम है वो सीधा सीधा एक तरफा सुनामी लहर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का बरकरार है, और एक तरफा जीत हो रहा है। मुझे नहीं पता किसने कहा कि मार्जिन कम रहेगी। हम लोगों ने शुरू से कहा कि मार्जिन डबल होगी, तो डबल के करीब पहुंच रहा है, बहुत अनकरीब है। अभी जिस तरह का 40,000 का मार्जिन का हम लोगों को उम्मीद है, और ये कोई जो इलेक्शन, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि कैंडिडेट के चेहरे पर भी होता है एक साफ सुथरा, पढ़ा लिखा और हर तरह से हर चीज़ों को समझने वाला उम्मीदवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह का उम्मीदवार है, किस तरह का चेहरा है। मैं किसी पे टिप्पणी करना नहीं चाहता, अब तो मामला ख़त्म हो गया, इलेक्शन हो गया, जीत तो तय थी, और हम लोगों ने शुरू से कहा मार्जिन डबल होगा, तो डबल के करीब ही जा रहा है। तो इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम जो है कुछ कहना नहीं चाहते, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो जनता है, घाटशिला की जनता, उन्होंने साफ कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की लहर थी और लहर बरकरार है। और इस बीच जो है रिजल्ट सामने आ गई, 14वें राउंड का जो है रिजल्ट आ गया, और 14वें राउंड के रिजल्ट का जो परिणाम रहा उसमें लीड जो है 27,481 पर लीड कर रहे हैं सोमेश चंद्र सोरेन। उनको मत प्राप्त हुए 74,720, और वो 27,481 मत पर जो है आगे चल रहे हैं। ये कि बहुत बड़ा मार्जिन लेकर जो है वो चल रहे हैं और एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच अब लगातार भारत मित्र के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी दीपक महतो के साथ दशरथ प्रधान की रिपोर्ट जमशेदपुर से।